बहुत स्वागत है। मैं हूं रानू शर्मा और पेश है अब तक की कुछ खास खबरें। मंडी चुनाव में छुटपुट हिंसा के बीच हुआ मतदान। बिजली निजीकरण के विरोध में कांग्रेस का धरना। लड़कियों पर बढ़ते अत्याचार के विरोध में जीवाजी विश्वविद्यालय की छात्राओं ने दिया कलेक्टर को ज्ञापन। और एक बार फिर निशाना बना जैन मंदिर, भगवान कृष्णपाशनाथ की प्रतिमा ले गए चोर। और अब समाचार विस्तार से। माधवगंज थाना अंतर्गत जैन मंदिर चित्राओली में चोरों ने मंदिर से प्राचीन अष्ट धातु की मूर्ति, सोने की चेन व 15,000 की नकदी पार कर ली। पुलिस का कहना है कि मंदिर के सभी ताले लगे हुए पाए गए। चोर छत के रास्ते से भागा है। दिगंबर जैन मंदिर में चोरी रेडी करें? रेडी। आपका नाम? अरुण चांदवाड़। आज जब बात सवेरे मालूम चला कि मंदिर में चोर घुसे हुए हैं और उसके बाद जब देखा तो एक सोने की चेन गई हुई है, एक मूर्ति गई हुई है, 2 ब्लैक टूटी पड़ी हुई है वहाँ पे। और उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म करा, पुलिस को बुला करके लाए, उनके सामने सारी देखभाल करें, फिंगरप्रिंट वालों को बुलवाया गया है और सब चेक कर रहे हैं। कोई ऐसा कोई अंदर बैठा था, उसके बाद चोरी हुई है। आपको खबर दी और दूसरा हमारे सवेरे कल रात को 8 बजे बंद हुआ था और सवेरे मंदिर खोला जब उसने मालूम चला कि अंदर से अंदर मंदिर बंद है। अच्छा, जो मूर्ति काय की है, कितनी प्राचीन? अष्ट धातु की मूर्ति है, करीब 70 साल पुरानी सुभाषनाथ भगवान की मूर्ति है। पहले 1-2 बार हुआ है, लेकिन पहले खाली चांदी के ही कुछ बर्तन वगैरह गए हैं। नहीं, आज तक नहीं पाई, बहुत पुरानी बात है। हाँ, 25 साल ये सोने की चेन रही है और जो नकदी कितने क्या ताला खोल के अंदर हाथ से खोला तो अंदर के जो मुख्य द्वार है उसके गेट का ताला टूटा पाया गया और अंदर जाके चेक किया है तो देवी माता की एक छोटी सी चेन और एक अष्ट धातु की छोटी मूर्ति नहीं है। बाकी सभी सत्र सुरक्षित हैं और बाकी और दूसरी बहुमूल्य वस्तुएं भी सुरक्षित हैं। उसमें ऐसा प्रतीत हुआ है कि कोई मंदिर बंद होने के पहले से ही अंदर छुप के बैठ गया है और बाद में फिर पीछे छत के रास्ते से निकलने। आपको गश्त किसका था? रात को गश्त पूरा समाज वो लगा हुआ था, अपना स्टाफ। तो नगर सुरक्षा समिति के सदस्य 2 यहाँ लगाए गए थे और 2-3 सब जगह नगर सुरक्षा समिति के ही लगाए गए थे। हाँ, मैं भी रात में गश्त में था। नहीं तो ये एफएसएल टीम को भी बुलाया आपने, क्या मतलब जानकारी ले रही है? ये एफएसएल टीम का तो नहीं है, एफएसएल तो यहाँ नहीं है। यहाँ तो केवल फिंगर प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई कुछ फिंगर निकल जाए तो। तो क्या अनुमान है आपका, कितने चोर होंगे, क्या है, किस तरह के? नहीं, चोर तो अंदाज एक का ही लग रहा है, क्योंकि अगर अंदर छुपा हुआ चोर है या अंदर ही मंदिर बंद होने के पहले से पूर्व में ही छुपा हुआ है। तो जिस हिसाब से एंट्री बता रही है 2 गेट बंद है, तीसरा गेट का ताला टूटा है। अच्छा, ऊपर से भी बता रहे हैं ताले वाले टूटे? वो अंदर से टूटे हैं, क्योंकि बाहर से तो टूटे नहीं, वो अंदर से लॉक थे, वो अंदर से टूटे। हथौड़ी है एक हथौड़ी। क्या कार्रवाई, क्या मामला कायम किया? चोरी का मामला पंजीबद्ध किया गया। लगातार ये कितनी चोरी है? ये इस मंदिर का पूर्व का इतिहास तो अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं है। 25 साल पहले का 25 साल इनका 25 साल पहले का जो रहा है जी, जैसे यानी ये जो लगा हुआ है। लड़कियों और महिलाओं पर दिन ब दिन बढ़ते अत्याचार के खिलाफ जीवाजी विश्वविद्यालय की छात्राओं ने डिप्टी कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। छात्राओं का कहना है कि लड़कियों के साथ आए दिन छिड़खानी होती है और पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ रखे बैठा है। आगे धक्के मार के लेके जा रहे थे। क्यों सर? कौन को लेके जा रहे थे? एक किसान तक सर, उसको लेके जा रहे थे पुलिस वाले। वो भी ये पुलिस प्रशासन है। ऐसा क्यों किया उन्होंने? हम वही बात नहीं कुछ कह रहे, आप प्यार से पूछने के लिए, हम बहुत प्यार से देने के लिए हमने बोला हम ज्ञापन देंगे। ज्ञापन कोई 1 मिनट हमने क्या लिखा है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय। अरे अब अपन ज्ञापन उनको दे रहे हैं, दे देते हैं भाई। कलेक्टर से वही बात थी। हमने सिर्फ ग्वालियर की लड़की
बोल रहे हैं। रीना किसी की बेटी है, रीना किसी की बेटी है, किसी की लड़की है। उसकी उम्र भी उतनी है जितनी उस लड़की की, जिसके साथ 7 लोगों ने बलात्कार किया। 100 बच्चों के सामने 7 लोगों ने बलात्कार किया। हमने गालियाँ दी, वो बोल के गया, साथ में पुलिस वाले चल रहे थे और वो हंसे। साथ में पुलिस वाले चल रहे थे, वो लोग हंसे हम पे। तुमने पिट जाता पुलिस से। देखिए, जो हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है वो हमने दिया है इनके थ्रू, इनके द्वारा वो ज्ञापन हमारा राष्ट्रपति तक पहुंचे। एक सिंपल एप्लीकेशन हमने इस चीज के लिए दी है, जो दिल्ली में शर्मनाक और बहुत ही खौफनाक जो कांड हुआ है, और उसके अलावा यहाँ पे गोविंदपुरी में जो हुआ, और जो पुलिस के आंकड़े आए थे कि 77 रेप 1 साल में ग्वालियर में हुए हैं, उन सब पे राष्ट्रपति जी अपना कुछ सहयोग करें कि भाई वो जल्दी से जल्दी उस पर निर्णय हो और पुलिस प्रशासन अच्छे से कड़े कदम उठाए और हम लोगों की सुरक्षा करे। इस चीज की मांग हम भारत सरकार से करते हैं। ये हमने इस ज्ञापन में दिया है। हाँ जी, हमने आज न्यायालय के खिलाफ बहुत ज्यादा नारेबाजी की, और हम जानते हैं कि न्यायालय हम पे कंटेम्प्ट टू कोर्ट लगा सकता है। संविधान के तहत हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सर कहाँ पे कानून दिखाई दे रहा है? संविधान तो ये भी नहीं कहता कि आप किसी का बलात्कार मत कीजिए, संविधान ये भी नहीं कहता कि आप आती जाती लड़कियों पे तेजाब मत फेंकिए। संविधान तो बहुत सी चीजों की आज्ञा नहीं देता, लेकिन लोग करते हैं ना। अब हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमें अपनी सुरक्षा के लिए अगर इतना करना पड़ रहा है तो हम करेंगे। समथिंग 200 लड़कियां आज थी। कहाँ से थी? मृगनैनी गर्ल्स हॉस्टल जिवाजी यूनिवर्सिटी, तात्या टोपे गर्ल्स हॉस्टल जिवाजी यूनिवर्सिटी। हाँ जी, हमने यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी कई बार हमने एप्लीकेशन दी है, यूनिवर्सिटी को भी, और कई बार कहा है कि जो शादियां यहाँ पे होती हैं उसमें बहुत ज्यादा असामाजिक तत्व इन शादियों में आते हैं। लोग दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, और जो ग्राउंड है यूनिवर्सिटी का वो दोनों हॉस्टल के बीच में है। मृगनैनी है एक साइड और एक साइड तात्या टोपे है, तो वो लड़के बहुत ज्यादा हंगामा करते हैं। बाहर से जितने भी आउटसाइडर आते हैं, ऊपर से बहुत ज्यादा गंदगी होती है, बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है। उन्हीं दिनों हमारे एग्जाम होते हैं और उन्हीं दिनों यहाँ पे शादियां होती है, जिससे हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। उसके अलावा भी हमने यूनिवर्सिटी प्रशासन से कई बार इस चीज की मांग की है कि जब यूनिवर्सिटी के अंदर गाड़ियां आती हैं आउटसाइडर्स की, तो उनका एक यूनिवर्सिटी आईसी कार्ड जो है हमारे पास वो चेक किया जाए। अगर प्रत्येक बच्चे पे यूनिवर्सिटी आईसी कार्ड है तो उसको आप एंट्री दो, अदरवाइज आप आउटसाइडर्स को इस तरह से क्यों एंट्री देते हैं? 10-10 लड़के, 10-10 बाइक आ रही हैं, लड़के कमेंटबाजी करते हुए जा रहे हैं। हॉस्टल हमारा जो है, हॉस्टल तात्या टोपे और मृगनैनी दोनों की दीवार काफी नीची है, उधर भी रोड है और इस साइड भी रोड है। उन रोड पे से लड़के पत्थर फेंकते हैं, बियर की बोतलें फेंकते हैं, गालियां देते हैं। उनको जितनी लड़कियों के नाम पता होते हैं उन लड़कियों का नाम ले लेके वो गंदे गंदे कमेंट करते हैं। इन सारी चीजों के लिए हम प्रशासन से भी मांग कर चुके हैं, हमने पुलिस प्रशासन से भी मांग की, हम कलेक्टर साहब के पास भी आए, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। इसलिए वह एक प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। बच्चों से मैंने आपके सामने भी आग्रह किया था कि बेटा तो कुछ बता के आते, तो ये समझ में आया था कि आज मंडी कमेटी का चुनाव है, सभी अधिकारी लोग व्यस्त हैं। अभी उन सारे के सारे बच्चों से बात हो गई है और कलेक्टर साहब से बात भी हुई है। परसों ये सारे के सारे बच्चे मिलने के लिए कलेक्टर साहब से आएंगे, समस्या का समाधान हो जाएगा। तो राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देना चाहते हैं। कैंपस के संबंध में उन्होंने बहुत सारी शिकायत नहीं, हमसे नहीं की। अभी आपने उनके भाषण में सुना ना, उन्होंने कहा हमको विश्वविद्यालय से कोई शिकायत नहीं है, और हमारी शिकायत छोटी मोटी रहती है। हम युवा तरुणाई के बीच में काम करते हैं और युवा तरुणाई के बीच में छोटी मोटी जो शिकायत आती है उसका निराकरण अपने स्तर पर रोज करते रहते हैं। अभी जो उन्होंने बाइट दी उसमें कहा है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में भी आइडेंटिटी कार्ड चेक नहीं होते, लड़के आते हैं पत्थर फेंकते हैं हॉस्टल में। नहीं, ये कुछ बच्चों की बात हो सकती है, पर हमारा प्रॉक्टरी रिपोर्ट हमारे साथ में है, हमारे हॉस्टल की वार्डन हमारे साथ में है, ये स्वयं भी चेक करती है समय समय पर। मुरैना में कराए गए मंडी चुनाव के अंतर्गत हिंसा की घटनाएं देखने को मिली। हवाई फायर, छुटपुट हिंसा में चुनावी माहौल गर्म रहा। जिससे हो सब सभी
वो पानी में चल 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 स्टार्ट कर बोलो बता भिड़ आ रही गोली चल रही है अम्मा कर रहा हूँ अच्छा सूट ले रहे पत्थर पड़े हैं, निश्चित रूप से कुछ पत्थरबाजी घटना घटी है। यहाँ जिस तरह से गांव वाले बता रहे हैं, पुलिस के लोग भी बता रहे हैं गोली चली है 2 बार। गोली की आवाज़ भी बता रहे हैं कि फायर की आवाज़ भी आई है। तो उसमें अभी सब वही तलाश की पहले तो गांव में जाके तस्दीक कर ले रहे हैं, जांच कर ले रहे हैं क्या मैटर आया। अगर कोई इन्हें देखा है, किसी हुआ है, उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी मतदान बंद है क्या? अभी मैं देख नहीं पाया, आप लोगों ने मुझे घेर लिया, अभी क्या चल रहा मैं जाके देख तो लूँ पहले। भैरव मंदिर रानीपुरा 4 शहर का नाका हजीरा ग्वालियर पर चोरों ने भगवान को भी नहीं बख्शा। चोर मंदिर में स्थित शंकर जी और भैरव जी की कलशों की चोरी कर ले गए। कौन से एरिया में मंदिर पड़ता है अपना? ये रानीपुरा नंबर, रानीपुरा ही मान के चलो। अच्छा, यहाँ पर चोरी कब हुई? ये रात्रि को, आज रात्रि को क्या चोरी हुआ? 2 कलश चोरी गए, एक शंकर जी का गया, एक भैरव जी का। भैरव जी गया। रिपोर्ट दर्ज कराई? अभी जो है रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अभी जा रहे हैं। आपका नाम क्या है? मुकेश सोनी नाम है। तो आप कहाँ रहते हो? नहीं रहते रंगियाने बोल रहे हो। सर, इस मंदिर चोरी हुई, इसकी जानकारी है आपको? हमें कोई जानकारी नहीं है। अभी अगरबत्ती लगाने आए तब मालूम पड़ी कि यहाँ पे ये कलश चोरी चले गए हैं। कितने कलश चोरी गए हैं? एक जो भैरव मंदिर का गया, एक यहाँ पे शंकर जी के मंदिर का गया। 4 प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल की गई। कर्मचारी अधिकारी एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। वापस लो सरकारी बिल, वापस लो सरकारी बिल, हम सब आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। सरकारी बिल वापस लो सरकारी बिल, जब हम बैंक में काम न करें आवाज दो, आवाज दो। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। क्या नाम है आपका? मैं अतुल प्रधान, NPBA का वाइस प्रेसिडेंट स्टेट का। ये भरत शर्मा, ये हमारे असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी है स्टेट के। साथ ही विनोद लहली, ये हमारे चेयरमैन है मध्य प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन। बताइए हड़ताल क्यों कर रहे हैं? ये हड़ताल बैंकिंग अमेंडमेंट बिल जो संसद में पेश किया गया है, उसके विरोध में ये हड़ताल की गई। ये बिल माफ नहीं होता है और ये मांगे नहीं मान जाती, तो इसके लिए जो आगे हमारी यूनियन निर्देश करेगी, जैसे उसके आगे आज के 1 दिन की हड़ताल। पूरे प्रदेश में कराए जा रहे मंडी चुनाव के अंतर्गत आज लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। सभी राजनीतिक दलों द्वारा अपनी अपनी जीत के दावे भी किए गए। ग्राम कुंवर कितने जाने हम सील लगा लिया हमने, सील तो लगाया सील है वोटर कार्ड में डालती थी। सील या सील जेल का क्या नाम था दूसरा? भाई जाओ अपने 2-3 जने राम पन्ना
क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभ नाम है पप्पू मोहन। मोहन जी, पता है कि कौन कौन चुनाव चल रहा है इस समय? इस समय सर 3 चुनाव चल रहे हैं यहाँ। हाँ। एक तो अपना अम्बाल पल्लेदार का चल रहा है, हाँ। दूसरा व्यापारी संघ का चल रहा है, हाँ। और तीसरा कृषक का चल रहा है। जी। अभी लगभग हम्बाल में कितनी वोटिंग हो चुकी होगी? हम्बाल में अभी तक भाई साहब 600 वोटिंग हो चुकी है। इसका परिणाम कब घोषित होगा? इसका परिणाम शायद शाम तक ही हो जाएगा। कितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं हम्बाल में? हम्बाल में 5 प्रत्याशी खड़े हुए। और किसी मंडी का मालूम आपको? जी। किसी व्यापारी? हाँ। क्या मालूम आपको कितने खड़े हुए हैं? व्यापारी में नहीं 2 खड़े हुए। 2 खड़े हुए हैं। और कृषक में कब से कब तक कृषक चलेगी? सर मुझे भी जानकारी। कब से कब तक का वोटिंग चलेगी? वोटिंग 3 बजे तक बता रहा है। 3 बजे। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर अर्पण न्यूज़। दिल ही छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल ही छोटा सा, छोटी सी आशा। क्या आप निसंतान हैं? समाधान है। होप फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर मध्य प्रदेश का प्रथम पूर्णतः कंप्यूटराइज्ड केंद्र। जिंदगी की शुरुआत कीजिए हमारे साथ। 12 वर्षों का अनुभव एवं 810 सफलताएं। टेस्ट ट्यूब बेबी की सुविधा, पुरुषों के उपचार की विशेष सुविधा, कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा, इक्सी की सुविधा, एडवांस कलर डॉपलर और अल्ट्रासाउंड की सुविधा और उच्च तकनीक प्रयोगशाला। संतानहीनता से निराश व हताश दंपतियों के लिए आशा का केंद्र होप फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर। होप फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर, जगन्नाथ जी चैम्बर्स, स्टेशन रोड, पड़ाव, ग्वालियर 2। फोन 0751237665, फैक्स 0751237555, मोबाइल 9826266650। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मुरैना के बीटीआई कैंपस में शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर संत कृपाल सिंह और मुरैना के विधायक परशुराम मुदगल विशेष रूप से मौजूद रहे। स्वागत गीत यादगार में स्मृति के तौर पर पंडित अमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल जी, जो इस धरा के खास करके मुरैना जिले के घरोर उन्होंने अपना सर्वस्व जो है राष्ट्र हित में न्यौछावर कर दिया और उनके पुण्यतिथि पे ये आयोजन किया गया है। इसके अंतर्गत हमारे साथ में विधायक परशुराम मुदगल जी, तोमर साहब, प्रोफेसर सिकरवार साहब, आदरणीय तोमर साहब और खास करके जो प्रयासता है आदरणीय जादौन साहब और डाइट के प्राचार्य शेख मैडम सिकरवार। तो वास्तविकता में ऐसे कार्यक्रमों की आज आवश्यकता है क्योंकि प्रेरणा के जो स्रोत हैं उनसे प्रेरणा लेने की आज जनमानस को ज़रूरत है। द्वारा कार्यक्रम आयोजन किया गया, नाइट को जनता नहीं पहुंचा, क्या कारण है? आज मुरैना विधायक परशुराम मुदगल बहुजन समाज पार्टी से विधायक हैं। रामप्रसाद बिस्मिल जी 19 दिसंबर को आज जो पुण्यतिथि है
निजी गांव में आज कार्यक्रम होना चाहिए था, क्योंकि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय नरेंद्र सिंह जी आज किसी आवश्यक कार्य में दिल्ली है, इसलिए वो नहीं आ पाए। और हमारे इस क्षेत्र में मंडी का चुनाव बहुत जोर शोर से चल रहा है। मेजर कॉलोनी गदाईपुरा में बुधवार की शाम सीसी सड़क निर्माण के लिए क्षेत्रीय विधायक प्रद्युम्न सिंह तोमर द्वारा भूमि पूजन कर निर्माण कार्य आरंभ किया गया। विद्युत व्यवस्था निजी हाथों में सौंपे जाने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में हजीरा चौराहे पर धरना दिया गया। एक उदाहरण मैं आपके बीच में देना चाहता हूँ कि पिताजी जी के साथ मैं एक केसर से लौट रहा था, तो हम 5-7 व्यक्ति हुआ करते कि नहीं हुआ करते थे। उस समय हम और आप जैसे ही साक्षात्कार करता थे। तब पिताजी जी ने कहा था, तो मैं उतर के देखा तो मैंने अपना क्या कर्तव्य बनता है। अब पिताजी ने कहा कि निश्चित तौर पर हमें इसकी जान की रक्षा करना चाहिए। पिताजी ने बात कही, हम लोगों ने कहा बिल्कुल ऐसा सख्त कह रहे हैं। मुरैना के बियर गार्डन में चल रही भागवत कथा में भक्तों द्वारा आनंद लिया जा रहा है। यह भागवत कथा 24 दिसंबर तक चलेगी। बोले कितनी बार पिए साहब? 15 दिन पहले यहीं बैठे बैठे पी रहे। कितने बार? तो कहते हैं आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक हमें मोक्ष न मिल जावे तब तक इसका हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवणी रंध्रे अहि भवने समाना। उसके ये कान, ये श्रवण रंध्र हैं, तो चूहे सर्प के बिल के समान करता है। तो आइए मुहुर हो, बार बार पियो, रसकाम हो भाव का, और केवल प्यासे के लिए। लेकिन अंतर कितना है? जो प्यासा है दौड़ करके आया, प्यास लग जा, अरे वाह भला हो इसका, ठाकुर जी ने देखो कितनी बड़ी व्यवस्था की है पानी पीने की। आया वो पानी पीने लग गया, पूछा नहीं। और जिसको प्यास नहीं है वो पानी के पास में आ गया गलती से भी। क्यों भाई, किसकी तरफ से चल रही है ये? अच्छा एक बात बताओ, ये पानी कहां से लाए हो? कुछ छान के लाए हो या ऐसे ही हैंडपंप का है कि कुएं का है? ये किसी नदी से भर लाए हो? फिल्टर किया नहीं किया? कुछ चीनी बीनी डाली है, कुछ शरबत वरबत भी बनाया है, ऐसे ही चल रहा है? अब प्यास तो थी नहीं।
और जिसको प्यास थी वो आया, उसने नहीं पूछा क्या है पानी में, क्या डला है क्या नहीं डला, नमकीन है कि खट्टा है कि मीठा है, सीधा पीने लग गया। इसलिए कहा जो रसिक है वो भावुक है, वो आकर के पिएगा। रस का आविर्भाव का अंत है, ऐसी है कथा। तो आइए उसी स्थान पर चले हम जहां संत श्रोमणी परम वितराग आचार्य प्रवर श्री सूत जी महाराज बैठे हैं और सोनकाद ऋषि 88,000 उनके सामने बैठे हैं। मुख्य समाचार एक बार फिर। मंडी चुनाव में छुटपुट हिंसा के बीच हुआ मतदान। बिजली निजीकरण के विरोध में कांग्रेस का धरना। लड़कियों पर बढ़ते अत्याचार के विरोध में जीवाजी विश्वविद्यालय की छात्राओं ने दिया कलेक्टर को ज्ञापन। और एक बार फिर निशाना बना जैन मंदिर, भगवान कृष्णनाथ की प्रतिमा ले गए चोर। ये थी शहर से जुड़ी कुछ खास खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।